नमस्कार। वर्ष 2025 में मैं राज जानी आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, करियर, फाइनेंस, फैमिली, स्टेबिलिटी, उनकी रेपुटेशन, उनका भाग्य, स्टडी, बच्चे, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, साथ ही में आपके फंसे हुए या तो फिर अनरिजॉल्व कोई इश्यूज है, उन सब में ये साल आपका कैसा रहेगा, उससे रिलेटेड डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए शनि, राहु, केतु और गुरु की ये 4 प्लैनेट की ट्रांजिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और ये प्लैनेट्स एक बार चेंज होके पूरा साल अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि साल में ये एक ही बार चेंज होंगे। तो उससे रिलेटेड जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करें तो शनिदेव 29 मार्च 2025 को अब तक अपनी जो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे थे वहां से राशि चेंज करके मीन राशि में जाएंगे। और इस साल कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव 29 मार्च से पहले आपके छठे स्थान पर रहेंगे और 29 मार्च के बाद आपके सप्तम मतलब कि मैरिज या रिलेशनशिप के स्थान पर रहेंगे। तो खास करके आप लोगों को अभी से लेके मार्च एंड तक करियर पे कोई ना कोई बेनिफिट मिले, या तो शनिदेव जाते जाते जॉब में कोई प्रोग्रेस देके चले जाए, या तो फिर अगर आप अपना खुद का कुछ चालू करना चाहो तो भी बेनिफिट दे सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम से लीगल मैटर चल रही थी उसमें शनिदेव जाने से पहले मतलब कि 29 मार्च से पहले लीगल बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। साथ ही में आपके फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स है, खास करके भाई बहन की चिंता को लोग के, उसमें भी आपको शनिदेव बेनिफिट करते जाएंगे। शनिदेव की ये साल की जो ट्रांजिट है वो आप लोगों को बैक पेन, लेग पेन, इन दोनों से रिलेटेड या तो मसल पेन रिलेटेड कंप्लेंट देगा। तो ओवरऑल आपको पूरे साल में हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रखना है मसल्स पेन के लिए। उसके अलावा शनिदेव जैसे ही आपके सप्तम स्थान में ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करने का चांस मिल सकता है, या तो अगर आप फॉरेन जाने का प्लान करते हो तो आपके लिए फॉरेन भी पॉसिबल है। ये पर्टिकुलर ट्रांजिट शनिदेव की 2.5 साल तक रहेगी। तो 29 मार्च 2025 के बाद का जो 2.5 साल का पीरियड है वो आपको थोड़ा स्ट्रगल वाला, या तो हार्डवर्क या तो एफर्ट्स करके निकालना पड़े, ऐसा रहेगा। साथ ही में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करूं, भगवान, भक्ति, आध्यात्म, समाज सेवा, इन सब चीज़ों में शनिदेव आपकी रुचि बढ़ाते रहेंगे। साथ ही में आपको समझना, या तो फिर आपको ऐसी कंप्लेन रह सकेगी कि मुझे कोई समझता नहीं, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगर आप चाहो कि कोई आपको समझ सके। साथ ही में अगर इस ड्यूरेशन में आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहो तो खास करके पुरानी प्रॉपर्टीज़ लेने के आपके योग ज़्यादा बनेंगे। और अगर आप पुरानी प्रॉपर्टीज़ या व्हीकल ले रहे हो तो उसकी कंडीशन या तो लीगल कॉम्प्लाइंसेस ना हो, उससे रिलेटेड एक बार चेक करके फिर आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुदेव की। जुपिटर जो है वो आपको 14 मई 2025 को अपनी राशि चेंज करेंगे, मतलब कि अब तक गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में ट्रांजिट कर रहे थे, भाग्य स्थान से ट्रांजिट करके वो आपके कर्म स्थान पे आएंगे। 14 मई से पहले अगर आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहो, अगर अपने आप को एक टीचिंग प्रोफेशन में अगर आप इन्वॉल्व करना चाहो, साथ ही में आपको लगे कि आपके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स है
तो उसको रिजॉल्व करना चाहो, या तो जिन लोगों को फैमिली प्लानिंग की मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है, तो चाइल्ड रिलेटेड प्लानिंग के लिए ये टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। उसके बाद जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उनके लिए ये साल का जो पीरियड, जब तक गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान पे पड़ रही है, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो अभी से अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस करो, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली ये पीरियड एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। फिर जुपिटर 14 मई को जैसे ही अपनी राशि चेंज करेंगे तो दशम स्थान पे आएंगे। तो दशम स्थान पे आने के बाद करियर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। जॉब के लिए कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा ट्रैवल करना पड़ सकता है। जुपिटर की एस्पेक्ट आपके धन स्थान पे, सुख स्थान पे और आपके रोग ऋण शत्रु स्थान पे पड़ेगी। तो आपके अगर कहीं पैसे ब्लॉक हुए हैं, तो गुरुदेव आपको उसको रिजॉल्व करने में, रिकवर करने में हेल्प करेंगे। अगर आप लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो गुरु की दृष्टि की वजह से आपकी मदर की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आपके प्रॉपर्टी लेने के योग भी बढ़ सकते हैं, और आपको जो पुरानी या कोई ऐसी बीमारी हो, इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए या कोई मेडिकल प्रोसीजर आपको क्लिक हो जाए, कि जिसकी वजह से आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु की। एक्सक्यूज मी। राहु और केतु आपकी कुंडली में 18 मई को अपनी राशि चेंज करेंगे। मतलब कि 18 मई तक, अब से 18 मई तक राहु और केतु की जो ट्रांजिट थी, वो आपके लगन स्थान और सप्तम स्थान पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से पिछले 1 सवा साल से आपकी मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट होना, पार्टनर के साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाना, अनवांटेड गुस्सा आ जाना, एक दूसरे के कैरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट इशू रहना, ये सारी चीज़ें आपको राहु और केतु की वजह से हो रही थी। राहु और केतु अपनी राशि चेंज करेंगे, मतलब कि राहु जो है वो आपके सप्तम स्थान से छठे स्थान पे आएंगे, और केतु जो है वो आपके द्वादश स्थान पे आएंगे। तो जो लोग फॉरेन जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। ये साल में राहु केतु की वजह से आपको थोड़ा स्टमक पेन या तो डेंटल पेन, ये चीज़ें इम्पैक्ट दे सकती है, तो उससे रिलेटेड आपको हेल्थ का प्रिकॉशनरी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि राहु केतु की वजह से आपकी रेपुटेशन डैमेज ना हो, उसमें आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल आपके लिए स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इन जनरल वे में अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं आपको जनवरी महीने में आपके बच्चों से रिलेटेड टेंशन रहेगी, या तो स्टडी से रिलेटेड थोड़ा इफेक्ट रहेगा। फेब्रुअरी महीने में जॉब रिलेटेड टेंशन रह सकती है, या तो स्टमक पेन या डाइजेशन इश्यू। मार्च महीने में आपके पार्टनर के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, वो आपको 15 अप्रैल तक खास ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल महीने में आपको घर का या परिवार की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती है। मई महीने में आप कोई छोटा मोटा ट्रैवल भी कर सकते हो, या तो फिर आपके घर पे कोई मेहमान भी आ सकता है। जून महीने में करियर का और फादर की हेल्थ का थोड़ा टेंशन रह सकता है। जुलाई महीने में दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना या कहीं घूमने का प्लान हो सकता है। अगस्त महीने में आपके लिए लीगल मैटर ना आए, उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर और अक्टूबर गुस्सा, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शायद आपके पार्टनर के कोई बिहेवियर की वजह से या तो पैसों की वजह से आपको वो पर्टिकुलर पीरियड इफेक्ट दे सकता है। अक्टूबर में फाइनेंशियल चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर, ये टाइम पे अगर आप प्रॉपर्टी परचेस का प्लान करो तो अच्छा है, बट व्हीकल चलाने में और पेरेंट्स की हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये इन जनरल वीडियो था कन्या राशि के जातकों के लिए।
आशा करता हूँ कि आपका और आपके परिवार का, आपके दोस्तों का ये साल बहुत ही सुखद रहे। नमस्कार।